हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज की अगली कॉमिक, हम सब भूत हैं। संपादक विवेक मोहन, कथा हनीफ अजहर, आकृति फीचर्स। गमराज सीरीज हम सब भूत हैं। बम्बई के एक शमशान घाट में। शांत भूत भाइयों शांत। आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। भूतों के हितों में हजारों वर्षों से लगे भूत प्रिय भूत नेता लल्लू भैया हमारे बीच पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। भूत प्रिय भूत नेता लल्लू भैया। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम के बाद देखिए भूत भाइयों, अपने देश बिहार को छोड़कर आपकी इस मीटिंग में हमारे आने का उद्देश्य है हम भूत लोगों की घटती हुई जनसंख्या। अगर हमारी जनसंख्या में वृद्धि ना हुई तो जानते हो क्या होगा। हमारा भूत राज लाने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। साथ ही खत्म हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री बनने का सपना, जिसे देखते देखते हम मर कर भूत बन गए। बात तो तुम ठीक कह रहे नी दिकरा, पर इन समस्या का हल क्या है। हल है ना, हमारे पास हल का बैल भी है, अगर आप हमारा साथ दें। भाषण मत झाड़ बाप, हल बता। भूत नेता लल्लू भैया ने हल बताया, जिसे सुनकर तुरंत ही चल पड़े सभी भूत और जा घेरा उन्होंने यमलोक को जाती आत्माओं को। अरे रे, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, यमलोक जाने दो। फिर तो यमलोक की तरफ जाती आत्माओं की शामत आ गई। आई, छोड़ मुझे, मुझे कोड़ था। अब तो भूत बनेगा कोड़ी भूत। एक दिन में 50 आत्माएं। आजकल लोगों को मरने का शौक चल रहा है क्या। नहीं लल्लू भैया, आजकल बम्बई में शरीर चोर नामक गैंग सक्रिय है। वह लोगों को मारकर उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों को बेचने का धंधा करता है। मैं भी उन्हीं का शिकार हूं। शरीर चोरों के लिए ढेरों दुआएं निकली लल्लू भैया के कंठ से। शैतान करे उन शरीर चोरों का धंधा खूब फले फूले। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर चोर गैंग, तुम सब इसी तरह होशियारी से अपना काम करते रहो तो कसम उस आग की जिसे मैं बेच चुका हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर निवासी के अंग विदेशों में सप्लाई कर दूंगा। बॉस, मैं कसाई बाड़े से बकरे और भेड़ों के शरीरों के अंग ले आया हूँ। क्या करूँ इसका। मेरे सिर पर मार दे। अच्छा बॉस, ये लीजिए। अबे ये क्या किया तूने खोपड़ी के। मैंने तो वैसे ही कहा था, तूने तो सचमुच इसे मेरे सिर पर मार दिया। अबे तू तो जूते भी मार देगा मेरे सिर पे। ये लीजिए बॉस, मैं भला आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। इसी के साथ बॉस ने उसे जूते पर रख लिया। कमबख्त हर रोज़ भूल जाता है कि जानवरों के वे अंग इंसानी अंगों में मिलावट करने के लिए मंगाए जाते हैं। हम फॉरेन में भी मिलावटी माल सप्लाई करते हैं। बुरी तरह हाँफने लगा था शरीर चोरों का बॉस फेफड़ा। वह लहरा कर गिरी पड़ता अगर संभाला न गया होता। बॉस, महीने में 32 दिन आपकी यह हालत हो जाती है, और यह आपके दोनों गुर्दे न होने की वजह से होता है। आप हमारे द्वारा लाए गुर्दों में से एक गुर्दा अपने फिट क्यों नहीं करवा लेते। कमबख्त गुर्दा बेच बेच कर हमारा बॉस बन बैठा है। कमबख्त ने ज़बरदस्ती हमारे गुर्दे भी निकलवा कर बेच डाले। घोंचू जब भी करेगा घाटे की बात करेगा। अबे मुझे गुर्दे नहीं रुपया चाहिए। गुर्दे चले जाए मगर रुपया ना जाए, और फिर मैं अपने गुर्दे लगवा कर करूँगा भी क्या। मैं ठहरा आदत से मजबूर आदमी, पहले की तरह इस बार भी उन्हें बेच डालूंगा। जाओ मेरे कबूतरों, अब जाकर अपने अपने दड़बों में घुस जाओ। आज रात होते ही तुम्हें फिर धंधे पर निकलना है। जल्दी से खिसक ले, कहीं ये हमारे शरीर के बाकी बचे अंगों को भी निकलवाने की ना सोचने लगे। इधर कुरला की चाल के बाहर आए। ये क्या है शंकालू प्यारे। भैंस, वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन तुझे कहाँ से ले आया। इसका नाम हीरोइन हुंडा है। अपने दूर के चाचा के यहाँ से लाया हूँ। वे मरते वक्त इस भैंस को मेरे नाम वसीयत कर गए थे। अब मैं तुमसे कंपटीशन करूँगा। अरे जब तू भैंसे पर बैठकर सवारी कर सकता है तो क्या मैं और मेरे बच्चे नहीं बैठ सकते। और हम सिर्फ इस पर बैठेंगे ही नहीं, बल्कि उसका दूध भी निकालेंगे और उसे पानी में मिलाकर 14 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे। आए, सारी दुनिया दूध में पानी मिलाती है, ये पानी में दूध मिलाएगा। अब साइड हो जा, वरना मुझे शंका है कि अगर मेरी भैंस ने तेरे थोबड़े पर अपनी पूंछ मार दी तो तू बुरी तरह घायल हो जाएगा। गमराज रास्ते से ना हटता तो घायल हो जाता, लेकिन यामुंडा तो घायल हो चुका था। चुरा के दिल मेरा हीरोइन हुंडा चली। मेरे यामुंडा के बच्चे, ये अक्षय कुमार की तरह मटकने क्यों लगा। चुपचाप खड़ा होकर ना। हाय, अब चुपचाप रहने के दिन लद गए स्वामी। अब तो चिक पक चिक यामुंडा बाबू ना रहा, दिल पे काबू क्या कर गई हसीना गाने के दिन आ गए। इधर भैंस को लेकर शंकालू अपने घर पहुंचा। अपने चाचा जी से ये भैंस लाकर आपने बड़ा अच्छा किया जी। अब इसका दूध पीकर कुछ ही दिनों में मेरी कमज़ोरी भर जाएगी।
ए पन्नू, जरा बड़ी बाल्टी तो उठा कर ला, इसका दूध निकालें। कुछ पलों बाद ही, ये कमबख्त तो लाते इतनी तेज चला रही है कि दूध निकालना मुश्किल हो रहा है। आप दूध निकालना, मैं इसकी टांगें पकड़ती हूँ। ठीक है रतालू प्यारी, मुझे शंका है कि रतालू के साथ कुछ बुरा घटने वाला है। जैसे ही रतालू ने भैंस की टांगें पकड़नी चाहिए वैसे ही, फिलहाल दूध देने का अपना मूड नहीं है, इसलिए अपने से जो ज़बरदस्ती करेगा उसका यही हाल होगा। वैसे अजय देवगन की फिल्मों के पोस्टर देखकर अपने को भी किक मारनी आ गई है। शंकालू दौड़कर औंधे मुगरी रतालू को उठाने पहुंचा। हाय प्यारी रतालू, मुझे पहले ही शंका थी कि तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना आओ। जब तुम्हें शंका थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक बच्चे ने सलाह दी। हम इसका दूध शाम को निकाल लेंगे मम्मी, अभी क्यों ना इस पर बैठकर सवारी का मजा लिया जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, आओ सब। तुरंत ही, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मैं बस भैंस पर चढ़ने ही वाली हूँ। एक भैंस पर एक भैंस सवारी करेगी, ये तो सरासर अन्याय है। मैं अन्याय नहीं सहूंगी। भैंस के एक झटके के साथ ही सारे नीचे आ गिरे। भगवान, अपने बच्चों की फौज को लेकर मेरे ऊपर से उठ वरना मुझे शंका है कि तू अनाथ और बच्चे विधवा हो जाएंगे। झटके से उठी रतालू और सारी हड्डियां पसलियां तोड़वा कर धरवा दी। तो मैं ऐसी भैंस लाने को किसने कहा था? मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने भैंसे के साथ ऐसे ही करूंगी। तुम्हें यह भैंस लाने की सजा मिलनी चाहिए, बरोबर मिलनी चाहिए। संभलते ही सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ शंकालू। इस समय यहां से भागने में ही भलाई है, वरना रतालू मुझे मार डालेगी। हाँ, बड़ा आया था भैंस लेकर मेरा मुकाबला करने। मालिक ने जो परफ्यूम छिड़का उसका फ़ायदा उठाने चलूं। अब मार के डर से कई घंटों वापस नहीं लौटने वाला। अरे ये यामुंडा कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। यामुंडा यहाँ था। ओ लाल पट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। मैं यामुंडा, मैं हीरोइन। हाय, कितना प्यारा नाम है, और अदा तो देखो बिल्कुल गोविंदा लग रहा है। लग रहा होगा, मैं कौन सी करिश्मा से कम हूँ। हिचकिचाते हुए यामुंडा ने अपने दिल की बात हीरोइन के आगे रख दी। मेरे साथ घास चरने चलोगी? मन तो कर रहा है कि इससे ईलू ईलू बोल दूं। शर्माने की एक्टिंग करती हुए कुछ बोल पाती उससे पहले ही आ पहुंचा गमराज। मुझे धोखा देकर तू यहाँ आशिकी करने आ पहुंचा? इसका मालिक तो एकदम अमरीश पुरी की तरह बीच में आ टपका। चल मेरे साथ, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ये मेरा भैंसा बनने के लिए एकदम उपयुक्त है। जब ये अपने मालिक से इतना डरता है तो ये बड़ी आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा। उसी शाम परेशान सी रतालू गमराज के पास पहुंची। क्या हुआ भाभी, हाथ में खुजली हो रही है क्या? रात होने को आई है, बच्चों के पापा अभी तक घर नहीं लौटे हैं, जाने कहाँ चले गए। तुम उन्हें ढूंढ लाओ ना। मेरे से आपका गम नहीं देखा जा रहा, मैं अभी शंकालू को ढूंढने जाता हूँ। अच्छा हुआ स्वामी अपने मित्र को ढूंढने जा रहे हैं, मेरे लिए हीरोइन को घास चराने ले जाने का अच्छा मौका है। गमराज शंकालू को ढूंढने निकल पड़ा। पिटाई के डर से न जाने कहाँ छिपा बैठा होगा वह कमबख्त, यहाँ तो नहीं है। शंकालू, रात गहराती जा रही है और भूख के मारे पेट में चूहे कंचे खेल रहे हैं। मुझे शंका है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन क्या करूं? इस भूख को मिटाने के लिए घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ रतालू रणचंडी बनी बैठी होगी। तभी, ए भाई, भूखे हो क्या? हाँ, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। शक्ल से तो ये भी मुझे जन्मजात भूखा लग रहा है। खैर, अपन का क्या, अपने को तो खाना खाने से मतलब, ये खिलाए या इसका बाप। वह आदमी शंकालू के एक अंधेरी गली में ले आया। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यह खाना कहाँ है? अब तुम्हें खाना खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यानी शरीर चोर तुम्हें खाना खाने के झंझट से सदा के लिए मुक्ति दिलवाने वाले हैं। तुम शरीर चोर? हाँ, हम तुझे मार कर तेरे शरीर को चुरा कर ले जाएंगे। इस मरियल से आदमी का बंटाधार करने के लिए तो मेरे मुकद्दर का एक वार ही काफ़ी रहेगा। अब घूमेंगे इसकी आंखों के आगे चांद तारे भड़ाक। किसने किया ये? आई, मर गया मेरा थोबड़ा दूसरी तरफ घूम गया। मैंने। गमराज? मैं अभी गमराज को यमराज के पास पहुंचाता हूं। आ बेटे, देख तू कहां पहुंचता है। वाह गमराज भैया वाह। धड़ाक! मुकद्दर की चोट ने शंकालू को चकरा कर बेहोश होने के लिए मजबूर कर दिया। उधर एक बदमाश ने निकाल लिया चाकू। तेरी अतड़ियाँ अभी सड़क पर ब्रेक डांस करती नजर आएंगी। चाकू, मर गए। अगर मरना नहीं चाहता तो भाग गमराज बेटा। भागेगा कहाँ? तब भागेगा कहाँ तक? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तो हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गए। अब मदद के लिए यामुंडा को बुलाना ही होगा। यामुंडा! अरे, मेरी पुकार पर यामुंडा नहीं पहुंचा, कहाँ गया वह? उफ, अब तो ये एकदम मेरे पास आ पहुंचे।
पीछे के चक्कर में गमराज आगे से आते उस ट्रक पर ध्यान नहीं दे सका जिसका शराबी ड्राइवर उसे तेजी से उसकी तरफ ही भगाए ला रहा था। अब दुर्घटना तो होनी ही थी। धड़ाक हाय! ट्रक की तेज टक्कर से उछला गमराज बेहद तेजी से दीवार से टकराया, टन, और फिर उसका शरीर बेजान होकर नीचे आ गिरा। धड़कन बंद, नब्ज गायब। ये तो मर गया। उस्ताद, इसके नाक में तिनका डालकर देखूं ये मरा है या नहीं। नहीं, ये सचमुच मर चुका है। ले चलो इसे उठाकर अड्डे पर, इसके शरीर के अंगों को भी बाहर सप्लाई कर देंगे। कल ही बॉस ने मेरे गुर्दे निकाल कर बेचे हैं, तभी मुझे इसका वजन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। गमराज का शरीर चोर लाद कर ले चले और उसकी आत्मा यमुंडा ने आखिर मरवा ही दिया मुझे। अब यमलोक में पिताजी के पास पहुंचना होगा, लेकिन यमलोक जाने से पहले देख तो लूँ कि यह कमक यमुंडा इस समय कहाँ है। यमुंडा, तुम्हारे साथ घास चरने में मज़ा आ गया, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपने मालिक को बुद्धू कैसे बनाया। ये कुछ बोल रही है शायद। यमुंडा को जब हीरोइन की बातें सुनाई ना दी तो उसने अपने कानों से रुई निकाल ली। स्वामी को धोखा देने के लिए मैंने अपने कानों में रुई जो ठूंस ली थी। वाह, तुम तो बड़े वो हो, अपने मालिक को ठीक ऐसे धोखा दिया जैसे हीरो विलन को देता है। आ हीरोइन प्यारी, गले लग जा, छोड़ दो पूछ ज़माना क्या कहेगा। वाह बेटा, हमें धोखा देकर यहाँ प्रेम की पींगे बढ़ा रहा है, किंतु मजबूर हूँ, इस रूप में मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पिताश्री से शिकायत करके तेरी वो खबर लूँगा कि तेरी सात पुश्तें भी आशिकी के नाम से कान पकड़ेंगी। अरे ये मेरा कान किसने पकड़ लिया? हमने, और हम हैं भूत गैंग के नेता श्रीमान लल्लू भैया। और यह जानकर आपको अति हर्ष होगा कि हम बिहार के हैं, और जब हम तुम्हारे भी नेता हैं, और अब हम तुम्हारे भी नेता हैं, क्योंकि हम तुमको भी ज़बरदस्ती अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। अरे भैया, राजनीति में इंसाफ़ी करता कौन है? जैसे और नेता लोग भूत कैप्चरिंग करते हैं, इसी तरह हम भूत कैप्चरिंग करते हैं। अब चुपचाप हो लीजिए हमारे साथ। नहीं, तुम भूतों के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे पिताश्री के पास जाना है। अरे अरे, गमराज के अप्रत्याशित धक्के से एक दूसरे से गड़बड़ हो गए सभी भूत। पकड़ो पकड़ो! सभी भूतों ने संभल कर लल्लू भैया को पकड़ लिया। अरे क्या करते हो, शर्म नहीं आती हमारे हाथ लगाते हुए? अरे कमबख्तो, हमें नहीं, उसे पकड़ो। बहुत से भूत गमराज की आत्मा के पीछे दौड़े। ओह, ये भूत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उससे तो ये मुझे कुछ ही पलों में पकड़ लेंगे। कैसे बचा जाए इनसे? वह पक्षियों का झुंड ही बचाएगा मुझे इनसे। गमराज तेजी से लहराकर पक्षियों के झुंड के आगे पहुंचा। और ओह, ये पक्षी कहाँ से आ गए? पक्षियों से बचने के चक्कर में लग गए सभी भूत। झगड़ालू गैंग से भिड़ गए हो तुम, जो पूरे विश्व में झगड़ा करने के लिए घूमते रहते हैं। ओह, जब तक अपने प्रयास में सफल हो पाते तब तक गमराज की आत्मा उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। ओह, वह भाग निकलने में सफल हो गया। इस खबर को सुनकर लल्लू भैया कहीं भूख हड़ताल पर न बैठ जाएं, उनकी आदत बड़ी गंदी है। सभी भूत वापस लौट पड़े। इधर काफ़ी देर बाद शंकालू को होश आया। हम सब एक पल भी घर से बाहर रहे तो हमें शंका है कि कोई ना कोई हमारा बोलो राम कर देगा। बाहर का खाना खाने से अच्छा रतालू के हाथों से मार खा ली जाए। तुरंत ही घर की तरफ भाग खड़े हुए शंकालू के गमराज का ध्यान आया। मेरे बेहोश होने से पहले गमराज भैया शरीर चोट बदमाशों से भिड़े हुए थे, लेकिन अब तो ना यहाँ पे वो बदमाश दिख रहे हैं ना गमराज। इधर यमलोक में आज भी हमारी आंखें आत्माओं का रास्ता देखते देखते पथरा सी गई हैं, लेकिन किसी आत्मा के दर्शन नहीं हुए। आजकल आत्माओं के कम आने से हम बोर हो गए हैं। तभी यमराज की बाँछें खिल गईं। आत्मा, एक आत्मा हमारी तरफ आ रही है, लेकिन जैसे ही वह आत्मा नज़दीक आए, ये क्या, ये तो हमारे पुत्र की आत्मा है। जल्द ही यमराज के समक्ष पहुंची गमराज की आत्मा। प्रणाम पिताश्री। गमराज पुत्र, तुम इस दशा में, तुम तो सशरीर हमारे पास आ सकते हो, फिर तुम इस रूप में? क्या हुआ तुम्हारे शरीर के साथ? जिसे सुनकर गमराज ने यमराज को अपने साथ घटी सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर, ओह, तो एक दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो गई। खैर, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारी आत्मा को वापस पृथ्वीलोक भेज देते हैं, वहाँ तुम पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लेना। लेकिन आप मुझे कुछ परेशान से दिख रहे हैं, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? हमारी चिंता का कारण है पुत्र, यमलोक में आत्माओं का कम आना। हमारे खाते के अनुसार पिछले दिनों मृत्युलोक में काफ़ी मनुष्यों की मृत्यु हुई है, लेकिन आश्चर्य, उनमें से कुछ ही आत्माएं हम तक पहुँच पाई हैं, बाकी आत्माएं रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हैं। एकदम से चौंक कर बोला गमराज। मैं जानता हूँ पिताश्री की जो आत्माएं आप तक नहीं पहुँच पाती वे कहाँ जाती हैं। अच्छा, बताओ बताओ। भूत गैंग उन आत्माओं के रास्ते में ही अपहरण कर लेता है। तुरंत ही गमराज ने भूत गैंग की सारी कहानी यमराज को बता दी। सब कुछ जानकर आग बबूला उठे यमराज।
हम भूत गैंग को छोड़ेंगे नहीं पुत्र। हम यमलोक का थोड़ा काम निपटाकर तुरंत ही उस भूत गैंग की खबर लेते हैं। भूत गैंग! अच्छा पिताश्री, प्रणाम, मैं चलता हूँ। फिर यमलोक से निकली गमराज की आत्मा जब पृथ्वी पर वापस लौटी तो स्तब्ध रह गई। आए, मेरा शरीर कहाँ गया? अंतिम समय में तो मैं उसे यहीं छोड़ गया था। कोई मेरे शरीर को उठाकर ले गया, मगर कौन? मुझे तुरंत ही उसे और अपने शरीर को तलाश करना होगा। कहीं मेरा शरीर नष्ट हो गया तो मैं बिना मौत मारा जाऊंगा। अपने शरीर की खोज में निकल पड़ी गमराज की आत्मा। कहीं किसी ने कूड़ेदान में तो नहीं फेंक दिया? लावारिस लाशों के मुर्दा घर में भी नहीं मिला? अपने शरीर को खोजते खोजते बुरी तरह थक गई गमराज की आत्मा। नहीं मिला, नहीं मिला मेरा शरीर। अब मुझे यूं ही भटकते रहना पड़ेगा। आपका विचार एकदम उत्तम है श्रीमान, आप भूत बन जाइए। आपको अपने दल की मान्यता देने के लिए हम हाजिर हैं। भूत गैंग, एकदम ठीक पहचाना है आपने। लेकिन इस बार भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस बार आप चारों तरफ से फैले हमारे गैंग के सदस्यों से बच नहीं पाएंगे। ओह! तुरंत दबोच ली गई गबराज की आत्मा। छोड़ दो कमबख्तों मुझे। मरने से पहले मैं कुत्ते पकड़ने का काम करता था और मेरा रिकॉर्ड था कि एक भी कुत्ता मेरे हाथ से नहीं छूटा, तो तू कैसे छूटेगा? ले चलिए इन्हें अपने साथ। पहले शरीर चोर गैंग का धन्यवाद व्यक्त कराएं, फिर इन्हें पक्का भूत बनाएंगे। जल्द ही शरीर चोरों के अड्डे पर। कौन? हम सब भूत हैं। नहीं, जाओ जाओ भूतों, वरना मेरा नकली दिल धड़कना बंद कर देगा। आई! जब भी यह कमबख्त बॉस का बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसी तरह बदबू फैलाता है। मेरी तो नाक ही नहीं, मैं क्या दबाऊं? मुझे तो हर बार की तरह आज भी यह बदबू सहन करनी होगी। भूत नेता लल्लू भैया अपने शब्दों को शहद की तरह मीठा बनाकर बोले। देखिए, डरिए नहीं श्रीमान बॉस महोदय। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, आपका धन्यवाद व्यक्त करने और आपको एक ऐसा तरीका बताने आए जिससे आपके धंधे में 4 धाम 40 चांद लग जाएंगे। सच? ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? अपने धंधे में इतने चांद लगाने की बात हो तो मैं भूत क्या मोटे चूहे से भी ना डरूं? देखिए, हम भूत लोग आदमी पकड़ पकड़ कर लाएंगे, आप उनको मारकर उनका शरीर प्राप्त कर लीजिएगा और हम प्राप्त कर लेंगे उनकी आत्मा। ओह, अपने फ़ायदे के लिए इंसानों की ज़िंदगियों से खेलेंगे। लेकिन इस बंदी हालत में मैं इन्हें रोक भी तो नहीं सकता। हाय मर जाऊं, डायबिटीज़ की दवाई खा के। मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। अगर ऐसा है तो आइए गले मिल लेते हैं। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। दोनों गैंगे के सदस्यों में शुरू हो गया गले मिलो कार्यक्रम। कहीं ये गले मिलता मिलता ड्रैकुला की तरह मेरा खून न पीने लगे। वैसे इसे मेरे शरीर में से खून की कुछ ही बूंदें मिलेंगी, क्योंकि मेरे शरीर का खून तो बॉस रोज बेचने के लिए निकाल लेता है। और इस चक्कर में सभी कुछ पलों के लिए गमराज की आत्मा को भूल गए। भाग ले बेटा गमराज, गले मिलो कार्यक्रम से निपट कर तो ये मुझे कभी नहीं भागने देंगे। गमराज अभी भागने की सोच ही रहा था कि ठहरिए भूत भैया, हम गले मिलने से रह गए, आइए हम दोनों गले मिल लें। आओ ना। जैसे ही उस बदमाश ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर गया उसके कंधे पर लदा हुआ शरीर, जिसे देखकर गमराज की बाँछें खिल गई। शरीर? आज भूत भाई देर क्यों कर रहा है? तू समझता नहीं, मेरी बीवी जब तक टॉयलेट के बाहर रहती है मुझे गालियाँ देती रहती है। अबे कमबख्त, मुझे तुझसे नहीं बल्कि अपने शरीर के गले मिलना है। गमराज के शरीर के अपने पैरों पर खड़ा होते देखकर छक्के छूट गए उनके। भूत भूत, बीवी बच्चों बचाओ! तभी सभी चौंके। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। अरे कोई पकड़ो इसे। अरे इसकी आत्मा तो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अब फिर बदबू फैलेगी। मैं तो यहाँ से जल्दी ही दूर हो जाऊँगा। कई बदमाश गमराज की तरफ दौड़े। ये बहुत सारे, इनसे बचकर मैं भाग नहीं पाऊंगा। मुझे मुकाबला करना होगा और इसके लिए मुझे बुलाना होगा यामुंडा। आज्ञा स्वामी। तुरंत ही यामुंडा को प्रकट होते देख गमराज बुरी तरह हैरान हो गया। यामुंडा, तुझ तक मेरी आवाज़ पहुंच गई? तूने अपने कानून से रुई निकाल दी? रुई? किस रुई की बात कर रहे हैं आप स्वामी? बाद में बताऊंगा, पहले जरा मेरी तरफ बढ़ते इस तूफान को रोक। था चोर क्या स्वामी? रुई वाली घटना के विषय में स्वामी को कैसे पता चल गया? यहाँ से निपटकर स्वामी ज़रूर मेरी खबर लेंगे, इसलिए उनके शत्रुओं की जमकर धुनाई करके मैं उनका दिल जीतने का प्रयत्न करता हूँ। फड़ाक था। यमुंडा के धुनाई प्रयत्नों ने बॉस फेफड़ा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। कुछ करो लल्लू भैया, वरना उस भैंसे के कारनामे देख देख कर मेरी नसों में दौड़ता हुआ खून उबाले मारने लगेगा, जिसे मैं आधे से ज़्यादा बेच चुका हूँ। आप चिंता न कीजिए, हम हैं ना। अरे हमारे बिहार में हमने ऐसे सैकड़ों भैंसन को काबू किया था, और वो भी जिंदा रहकर। अब तो हम भूत हैं, इस भैंसे को चुटकियों में ठीक कर देता हूँ। अबे ओ नेता, जब तक तू भाषण झाड़ेगा तब तक ये भैंसा हमें तुम में शामिल करने लायक बना देगा। टूट पड़ो इस भैंसे पर। मैं नेता हूँ, नेता लोग मैदान में लड़ने नहीं जाते हैं, वे तो लोगों को भड़का कर लड़ाई का मजा लेते हैं। सभी भूत चिपट गए यामुंडा से
और कुछ ही पलों में उसे बेबस कर डाला। अब बारी थी गमराज की। अब तक तो तुझे भैंसे ने बचाए रखा, अब देखा तुझे कौन बचाएगा। बहुत दिनों से मेरे आदमी मुझे कहते आ रहे थे कि मैं गुर्दे डलवा लूँ, चाहे बकरी के ही सही, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। परंतु आज मैं तुझे अपने हाथों से मार कर तेरे गुर्दे अपने शरीर में फिट करवाऊंगा, और फिर बाद में जब मौका मिलेगा तो उन्हें बेच दूंगा। हाँ, अब मैं तेरे को मारूंगा, लेकिन कैसे? मैंने तो आज तक कभी चींटी भी नहीं मारी। मारेंगे कैसे बॉस? आपने तलवार तो उल्टी पकड़ रखी है। चुप्पे, हम सब जानते हैं, हम ऐन मौके पर तलवार सीधी करेंगे। तलवार लेकर ठीक गमराज के सिर पर पहुंच गया बॉस फेफड़ा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करियो, मैं पहली बार किसी का कत्ल कर रहा हूँ, और वो भी आंखें बंद करके। मैंने तो मदद मांगी थी, ये क्या आ गया ऊपर से थाड़ हमारा गदा, और ये आए हम थड़ाक आओ मरा। पिताश्री। अबे लल्लू प्रसाद, मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपने भूतों से हमला करा इस पर। हा 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 हा। लल्लू भैया के आदेश पर बहुत से भूत यमराज की तरफ दौड़े। तुम जैसी दुष्ट आत्माओं को कैसे वश में किया जाता है ये हम खूब जानते हैं। सभी भूतों को अपने पाश में फंसाकर यमराज पलटे उनकी तरफ जिन्होंने गमराज को पकड़ रखा था। छोड़ो हमारे पुत्र को। धन्यवाद पिताश्री। यम की शक्ति से ही आज़ाद हुआ यामुंडा भी। धन्यवाद भगवान। आप सभी को मोर्चा मार लेने में कितनी देर लगनी थी? हमारी पार्टी के सभी सदस्य यमराज जी के मृत्युपाश में बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा यह हाल नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्टी हार जाए तो तुरंत दल बदल लेना चाहिए। क्षमा यमदेव जी, क्षमा। मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं आपकी आत्मा पकड़ सेना का सेनापति बन जाऊंगा, कम तनख्वाह में। इसकी बातों में मत आना पिताश्री, यह बड़ा कांया नेता है, यह आपके साथ भी राजनीति का खेल खेल रहा है। तुम चिंता न करो पुत्र, हम सब समझते हैं। हम इसे यमलोक में ले जाकर इसके दंड से भरपूर सजा देंगे। धड़ाक। अब हम चलते हैं पुत्र। उधर यमराज आत्मा चोरों को लेकर यमलोक की तरफ रवाना हुए। इधर गमराज शरीर चोरों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। शुक्र है इन सब चक्करों में स्वामी को रुई वाले प्रकरण का स्मरण नहीं रहा, वरना मेरे सिर पर कोई संकट आ सकता था। इन शरीर चोरों को एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं, फिर यामुंडा के सिर से आशिकी का भूत न उतारा तो मेरा भी नाम गमराज नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स गमराज का हंगामा। तब तक के लिए धन्यवाद।